हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये हमारे दो उत्तल लेंस है, देखने में उत्तल लेंस लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है ये उत्तल लेंस है या फोकस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। जब मैं इसे प्रूफ करूंगा तो उसके बाद पता लग जाएगा कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। ये हो गया L1, ये L2, इन्हें लेकिन हम L1 L2 को F1 F2 L1 L2 को हम F1 F2 मान लेंगे। यह हमारी वस्तु रखी है। जब वस्तु से कोई प्रकाश किरण इन पर जाएगी तो यहाँ जब प्रकाश किरण जाएगी तो प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। और जब प्रकाश किरण हमने मान लिया कि यह उत्तल लेंस या दूसरा लेंस नहीं है, तो प्रकाश किरण हमारी जो प्रकाश किरण को जाना था वो इस तरह से जाना था। इसका प्रतिबिंब इमेज हमारी यहाँ बनती, ये हमने I1 मान ली, लेकिन इसकी जो दूसरी प्रतिबिंब की इमेज बनेगी वो हमारी, ये लेंस भी तो हमारा प्रकाश किरण को मोड़ेगा, तो इसलिए हमारी इमेज जो है वो इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी। ये हो जाएगा I2, ये अंदर है C2, ये C1, और वस्तु से लेंस तक की दूरी है U, और इस लेंस की दूरी है V, यहाँ तक की इमेज की I2 तक की, और इसकी लेंस से I1 तक की दूरी है V डैश। तो सबसे पहले अब आइए अब हम देखते हैं, लेंस बहुत पतले हैं। पहले तो हमारे ये लेंस हमारे बहुत पतले हैं। लेंस बहुत पतले हैं। लेंस बहुत पतले हैं तो यह हो जाएगा C1 और O नियरली इक्वल टू AO के, ये बिंदु हमारा A है, तो यह हो जाएगा नियरली इक्वल टू AO के। CO नियरली इक्वल टू AO के, और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा C1 और I1 नियरली इक्वल टू C2 I1 के। C1 I1 नियरली इक्वल टू C2 I2 के, और इसके बाद इनकी दूरी है हमारी V1, इसकी दूरी हमारी V1, तो यहां हो जाएगा AI2 बराबर है C2 I2 इक्वल टू V। C2 बराबर I2 इक्वल टू V। अब लेंस L1 के कारण देखते हैं आप, लेंस L1 के कारण
L1 के कारण, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन पहले लेंस के कारण, L1 को हमने F1 माना था, 1 अपॉन F1 इजकल टू 1 अपॉन C1 इजकल टू I1, क्योंकि यहाँ हमने पहली, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन C1 हो, तो यहाँ C1 और I1 जो है हमारा, उसकी दूरी हमारी V1 है, तो इसलिए हम इनकी जगह V लिख लेंगे। C1 I1 इजकल टू V, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F1 इजकल टू 1 अपॉन V1 माइनस के, ऐसे यहाँ हो जाएगा CIO इजकल टू AOB, हमारा ये दूरी U है हमारी टोटल, तो यहाँ हो जाएगा CIO इजकल टू AO बराबर U, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन U। अब यहाँ हो जाएगा, ये तो हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई। I1 जो है हमारा, I1 वो हमारा लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के L2 पर बनता है, L2 के द्वारा I2 पर बनता है, लेंस L2 के लिए हो जाएगा यहाँ। तो आइए यहाँ हो जाएगा I2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा जिसका प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा I2 पर बनता है, लेंस L2 के लिए। तो यहाँ लेंस L2 के लिए हो जाएगा 1 अपॉन F2 इजकल टू 1 अपॉन C2 I2 माइनस के 1 अपॉन C2 I1, और यहाँ C2 I2 बराबर V1 के होता है, तो यहाँ हो जाएगा, ये जो है हमारा पोर्शन C1 I1, ये तो हमारा V के था, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F2 1 अपॉन V माइनस के 1 अपॉन V1, दिस इज इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इजकल टू 1 अपॉन V माइनस के 1 अपॉन U, क्योंकि जब हम समीकरण इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ जो है जब हम इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये जो 1 अपॉन V1, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन V माइनस के 1 अपॉन U, और यहाँ पहले बचेगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इजकल टू
1/v माइनस के 1/u। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हो जाएगा अब ये जो हमारा ये होता है ये लेंस 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f के होता है। तो इसकी जगह इतने की जगह हम 1/f रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ या इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 1/f इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा f1 इंटू f2, f2 की गुना इधर कर देंगे f2 f1 प्लस f2 हो जाएगा यहाँ। तो इसलिए अब जब हम इन्हें उल्टा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा f बराबर f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। यही हमारा फॉर्मूला था, ये हमने सिद्ध कर दिया। आप कुछ इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। आइए तो अब इसके स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसके स्पेशल केस हो जाएंगे नंबर 1 केस, यदि L1 व L2 दो उत्तल लेंस हैं, तो यहां हो जाएगा F1 बराबर F1 भी पॉजिटिव लेंगे और F2 भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, जब हम इन दोनों को यहाँ इन दोनों चिन्हों की गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर भी प्लस आएगा और नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा। इसलिए यहाँ हमारा F1 इक्वल टू, दोनों को प्लस आएगा तो इसलिए F जो आएगा हमारा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमारा लेंस जो है वो उत्तल है, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा। अब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यदि L1 व L2 दो कॉन्वेक्स अवतल लेंस हो, तो यहां हो जाएगा F1 इक्वल टू माइनस का लेंगे ये चिन्ह और ये चिन्ह भी माइनस का लेंगे, F2 भी माइनस का लेंगे। तो यहाँ जब F2 माइनस का लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। मान लीजिए यहाँ माइनस के 10 है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी माइनस के 10 है और यहाँ इंटू है अपॉन में, यहाँ भी माइनस के 10, यहाँ भी यहाँ प्लस है फॉर्मूले में और हमारा यहाँ माइनस के, यहाँ भी माइनस के 10 मान लो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा जब इसकी गुना 10 में 10 तो यहाँ जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। माइनस के 20 पंजे 100, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5। इसलिए ये भी हमारा लेंस, ये तो हमारा लेंस अवतल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ F जो आएगा ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, इसलिए
या माइनस का चिन्ह फाइंड होगा। तो इसलिए हमारा लेंस जो वो लेंस अवतल लेंस होगा। आइए अब नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां मान के चलो नंबर 3 केस में यदि L1 व L2 दोनों उत्तल व अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ दोनों बराबर होंगे, F1 भी और F2 भी दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ F1 भी हम पॉजिटिव लेंगे और F2 भी हम यहाँ पॉजिटिव, F2 हम यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले में तो आ गया उत्तल लेंस, दूसरे में अवतल लेंस, तो इसलिए हम F2 नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा F1 इजकल टू, हमारा फॉर्मूला होता है F1 इंटू F2, F1 प्लस F2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें अब केस बनेंगे हमारे, इसके केस 3 बनेंगे। तो यहाँ जब 3 केस बनेंगे तो पहला केस देखते हैं, जब F1 बड़ा हो F2 से, तो यहाँ हो जाएगा F1 बड़ा है हमारा, तो इसलिए F1 का चिन्ह लेंगे यहाँ हम माइनस का, और F2 हम यहाँ लेंगे प्लस का। यहाँ दोनों बराबर, F1 बड़ा लेंगे इसलिए यहाँ हमारा चिन्ह बटे में प्लस आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इसलिए अवतल लेंस होगा। आइए अब हम इसे चित्र के साथ भी समझते हैं। ये दोनों लेंस मिलकर, ये दोनों लेंस अवतल व उत्तल लेंस मिलकर ये अवतल लेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि या मान लीजिए एक प्रकाश किरण आई, तो ये जो प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण को अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरण को फैलाना, तो ये प्रकाश किरण को इस माध्यम में भेज देगा। और नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि F1 से बड़ा है F2, तो यहाँ हम दोनों चिन्ह माइनस के लेंगे। यहाँ हो जाएगा F बराबर माइनस अपॉन माइनस इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव आएगा, जब इन दोनों को माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ उत्तल लेंस होगा हमारा। तो यहाँ दोनों लेंस मिलकर भी हमारा उत्तल की भांति कार्य करेंगे। मान लीजिए इन पे एक प्रकाश किरण आई, तो जब प्रकाश किरण आई तो ये जो प्रकाश किरण है अब ये फैलाएगा नहीं, इसे उत्तल लेंस की तरह, यहाँ का उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करेगा। इस लेंस को यहाँ फोकस बिंदु पर मिला देगा, इसे ऐसे मिला देगा। अब आइए नंबर 3 को समझते हैं। तो यहाँ F1 यदि बराबर हो F2 के, तो यहाँ F2 जब बराबर हो तो उसमें ये हमारा समतल लेंस बन जाएगा, क्योंकि F1 व F2 बराबर हैं किसी संख्या को, जब माइनस बीच में प्लस है नीचे, तो यहाँ कोई संख्या हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, तो वहाँ हमारी नीचे 0 आ जाएगी, जबकि इस संख्या को हम
जीरो से भाग करते हैं तो वह इन्फिनेटिव आता है, तो इसलिए यह समतल लेंस बन जाएगा, यानी कि समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। जैसे कि हमारा लेंस ये जो प्रकाश किरण आई है ये हमारी सीधी निकल जाएगी, नहीं ये फैलाएगा। इस कंडीशन में ना तो ये किरण को फैलाएगा और ना ही सिकोड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कल मैं आपके साथ लेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।